हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आरना सिंह, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यार कितने मॉक टेस्ट देने हैं, कब कब मॉक टेस्ट देने हैं और कैसे मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, तो अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, उसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। कर लिया सब्सक्राइब? ठीक है, और भी तुम्हारे लिए यूज़फुल वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहूँगा। बट अब जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, राइट? क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब मैं कुछ एफर्ट डाल रहा होता, राइट? जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन है ना कि नीट में आप एफर्ट डाल रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप अच्छा करके आओ। वैसे मेरी भी एक एक्सपेक्टेशन होती है जो कि आप हेल्प कर सकते हो मीट करने में, जैसे मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, राइट? सो पहली चीज़, पेपर आपको कब कब देना है। पेपर जो आपको देना है वो है 2 से 5 के बीच में। ठीक है, टाइमिंग आपका ये है, नीट का टाइमिंग भी यही होगा। पेपर भी आप 2 से 5 के बीच में दोगे। बिस्तर पे लेट करके, सोफ़ा पे लेट करके आराम से पेपर नहीं देना है यार। ठीक है, टेबल और चेयर पे प्रॉपर्ली, सिंसियरली, एक सीरियसनेस के साथ पेपर आपको देना है। फ़ैन और आपका एसी ऑफ रहेगा। ठीक है, और पूरा आपका अटेंशन और कंसंट्रेशन 2 से 5 के बीच में सिर्फ और सिर्फ मॉक पेपर पे आपका रहना चाहिए। और यही अटेंशन और कंसंट्रेशन आप मेंटेन कर पाओगे नीट के एग्ज़ाम हॉल वाले दिन भी। ठीक है, नीट के फाइनल दिन भी आप तभी मेंटेन कर पाओगे जब अभी से आदत डाल लोगे। पेरेंट्स को बोल दो कोई किचकिच नहीं होनी चाहिए उस समय, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। लाइट खाना खा करके पेपर देने बैठो, और ज़्यादा नहीं खाना है वरना पेपर के बीच में आपको नींद आ रही होगी। ठीक है, तो दूसरी चीज़, पेपर जो है आपको पेन पेपर OMR फॉर्मेट में देना है। ये चीज़ मैं अपने टेस्ट सीरीज़ के स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, आपको भी यही रिकमेंड कर रहा हूँ। देखो तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा जो भी ऑनलाइन फॉर्मेट में PDF आ रहा है ना, जैसे मैं क्या करता हूँ अपना बता देता हूँ। मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल एम्सोनियन ARS पे मॉक टेस्ट का अपलोड करता हूँ। सभी स्टूडेंट्स वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। PDF को, क्वेश्चन पेपर को सभी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, इनरोल्ड हो या नॉन इनरोल्ड हो। आप भी चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो मेरे सभी टेस्ट के PDF। टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर आप जाओ, ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल को, सारे PDF डाउनलोड करो, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ठीक है, पर हाँ, सॉल्यूशंस जो है वो रिजर्व्ड है इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए, राइट? पहले मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। मैं स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूँ यार, PDF तो मैंने अपलोड कर दी, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में, या वेबसाइट या ऐप पे भी आपको PDF मिल जाएगी। उस PDF को आपको डाउनलोड करना है और नियर बाय प्रिंटर शॉप पे जाके आपको प्रिंट आउट लेना है उस PDF का। ठीक है, आपके हार्ड कॉपी फॉर्मेट में ही पेपर होना चाहिए। आपको टेस्ट बुकलेट मिलने वाली है फाइनली। ठीक है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे पेपर नहीं आएगा, तो यही आदत डाल लो अभी से। ठीक, पेपर का प्रिंट आउट लिया, लेटेस्ट जो NTA ने अपने वेबसाइट पे OMR शीट डाली है उसका आपने प्रिंट आउट लिया। ठीक है, NTA की वेबसाइट से नहीं लेना है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी वो OMR का, लेटेस्ट OMR का PDF डाल दिया, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और उसका भी प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, तो अब आपके पास टेस्ट बुकलेट हो गई और आपका OMR शीट हो गया। अब सिंसियरली टेबल चेयर पे बैठ करके आपको पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, सारी रफ एक्टिविटी जो आपकी होती है सब आपको अपने टेस्ट बुकलेट में करना है। जितना स्पेस है उतने में ही करने की कोशिश करो। ठीक है, और जब जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वैसे वैसे अपना OMR भरते रहो, या फिर जो भी आपके OMR फिलिंग स्ट्रैटेजी है वैसा आप फॉलो कर लो। पर प्लीज़ OMR बबलिंग की आदत डाल लीजिए। ठीक है, टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट आपके OMR बबल करने में चले जाएंगे। अपनी पर्सनल डिटेल्स जो होती है ना, एडमिट कार्ड, सॉरी रोल नंबर जो हो गया, टेस्ट बुकलेट कोड और एक्सेट्रा भरने में आपको समय लगेगा OMR में। और क्योंकि आप वहाँ पे बहुत कॉशियसली OMR फिल कर रहे होगे ना, तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है। और अभी से अगर आदत नहीं डालोगे तो हड़बड़ी में, प्रेशर में, नीट के एग्ज़ाम वाले दिन आप सिली मिस्टेक करके आओगे, बबलिंग एरर्स करके आओगे और बहुत दुख होगा। इसलिए अभी से पेन पेपर OMR फॉर्मेट में ही सारे पेपर्स आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा अगर आप क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट कर रहे हो ना मेरा, या फिर आप कहीं भी किसी भी मॉड्यूल को भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो टाइमर के साथ, ठीक है, आपको सॉल्व करना है और OMR में ही बबल फिल करना है। मैंने भी अपने नीट के फाइनल 1 महीने में यही किया था। रोज़ मैं OMR पे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। ठीक है, एंड लिमिटेड रफ स्पेस में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता था, क्योंकि हमें नहीं मालूम था नीट में क्या होने वाला है, रफ शीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तुम अपने हिसाब से देख लो। ओके, सो 3 बातों का ध्यान रखना है आपको अभी तक। पेन पेपर OMR फॉर्मेट में पेपर को देना है, 2 से 5 के बीच में देना है, सिंसियरली सीरियसली देना है, एंड स्टॉप वॉच पे पेपर देना है। ऐसा नहीं कि 3 घंटे के बजाय 3.5 घंटे ले लिए पेपर को सॉल्व करने में एंड फिर खुश हो रहे हैं कि अच्छा नंबर आ गया, राइट? एकदम सिंसियरली पेपर देना है, 3 घंटे में ही पेपर देना है, 2 से 5 के बीच में, ना 10 मिनट कम ना 10 मिनट ज़्यादा, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज़्यादा। अब बात करते हैं कितने पेपर देने हैं आपको। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के 500 से 550 से कम नंबर आ रहे हैं,
उनका बहुत सिलेबस देखो, मैं जानता हूँ आपका बचा हुआ होगा जो अनरिवाइज्ड होगा या फिर अनअटेम्प्टेड होगा, कभी आपने पढ़ा ही नहीं होगा, ऐसे चैप्टर्स भी होंगे। तो प्लीज़ अभी आप फोकस करो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में, ठीक है, जिनके 500 से कम आ रहे हैं, राइट। और संडे टू संडे तुम पेपर दो अभी, और 5 अगस्त ऑनवर्ड रोज़ आप एक पेपर दो, ठीक है, रोज़ एक प्रैक्टिस पेपर दो। और रेट्रोग्रेड रिवीजन करना है। रेट्रोग्रेड रिवीजन मतलब क्या, जो आपके वीक एरियाज आपको पेपर सॉल्व करने के बाद पता चल रहे हैं, ठीक है, उन एरियाज़ को आप पकड़ो, अपने नोट्स से, क्वेश्चन बैंक से उनको रिवाइज कर लो, रीअटेम्प्ट करो, ठीक है, उन एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि वही क्वेश्चंस तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली आपको फाइनल पेपर में भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि यार कोई भी मॉक पेपर ना ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है कि वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट एरिया से ही क्वेश्चन फ्रेम करके दे आपको, राइट। और इधर उधर एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, पर आपका फोकस किस पे होना चाहिए, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन पे। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप पेपर रेगुलरली दोगे। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए हो गया जो 500 से कम सिक्योर कर रहे हैं। जो 500 से ज़्यादा सिक्योर कर रहे हैं नंबर और ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है, संडे टू संडे आपको पेपर देना है। 5 अगस्त के बाद से आपको रोज़ पेपर देना है, पर अभी भी बिफोर 5 अगस्त मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हफ्ते में आप 3 से 4 पेपर एक्स्ट्रा दो, ठीक है। संडे टू संडे तो आप पेपर दे रहे हो, पर वीक डेज़ में भी, ठीक है, वीकेंड पे आपका एक पेपर हो रहा है, पर वीक डेज़ में भी आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट देने चाहिए, ओके। तभी आप अपने स्कोर को ना एक्सकलेट कर पाओगे, एक्सेलरेट कर पाओगे, और टॉप रैंक आप हासिल करने की कोशिश करने में लग पाओगे, ठीक है। क्योंकि यार पेपर जो है ना बहुत ईजी आने वाला नीट का, ये याद रखना, ठीक है। बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स एक एवरेज स्कोर को अचीव कर रहे होंगे। तुम अबव एवरेज तभी जा पाओगे जब तुम कम सिली मिस्टेक्स करोगे और टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखोगे। यही दो चीज़ें हैं जो तुम्हें एडवांटेज देंगी एग्ज़ाम हॉल में, जब नीट का तुम फाइनल पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे। सो इस एडवांटेज को पे अगर आपको इनकैश करना है तो प्रैक्टिस करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा पेपर। और अभी समय है, 5 अगस्त के बाद देखो सभी स्टूडेंट पेपर लगा रहे होंगे रोज़ का रोज़। तुम अभी से एक लीड ये ले सकते हो कि तुम हफ्ते में 3 से 4 पेपर एक्स्ट्रा लगाओ, या चाहो तो तुम रोज़ ये वीडियो देखने के बाद से अगर तुम्हारे 500-550 से ऊपर स्कोर आ रहा है तो रोज़ एक पेपर दो, बहुत समय नहीं जाएगा। और पेपर की एनालिसिस ज़रूर करना, और रेट्रोगेट तुम्हें भी पढ़ाई करनी है। रेट्रोगेट एनालिसिस एक बार कर लो, उसके बाद रेट्रोगेट पढ़ाई करने के बाद तो उन एरियाज़ को कवर करो जो उस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में नहीं पूछे गए उस चैप्टर से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से सवाल आ गया, ठीक है, और तुमने गलत कर दिया, तुमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को रिवाइज किया, रेट्रोग्रेड पढ़ाई की। अब एक बार तुम ऐसे ही केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर्स को भी डील कर लिया, एनालिसिस कर लिए तुमने पेपर का, और रिवाइज कर लिया इंपॉर्टेंट एरियाज़ को। अब अनइम्पॉर्टेंट एरियाज़ पे आओ, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो गया, तुमने कर लिया रेट्रोग्रेड पढ़ाई में। उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स बच गए हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में, उनको तुम डील करो। तो सिस्टमैटिक अप्रोच रखो, बिना टेंशन के तुम बहुत अच्छा कर पाओगे, राइट। और जिनको पेपर चाहिए वो इनरोल कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको 21 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलेंगे, रोज़ आप एक पेपर लगा सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। आपको उन सभी पेपर्स का सोल्यूशन भी मिलेगा, राइट। और आपका नेक्स्ट टेस्ट जो है अभी 29 अगस्त को होगा, फिर एक 5 सितंबर को होगा, राइट। ये दोनों जो टेस्ट होंगे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होंगे, न्यू नीट पैटर्न बेस्ड होंगे, एंड इसमें कैश प्राइज होगा फॉर टॉप 50 स्टूडेंट्स 200 रुपीज़ ईच। सो टोटल कैश प्राइज ऑफ 10,000 होगा ऑन ईच ऑफ द टेस्ट, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप हसलिंग। टेलीग्राम चैनल का लिंक एज वेल एज टेस्ट सीरीज का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन enroll, राइट। ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग।